हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत. Dear students, today in this video we will discuss about subject science, standard 10th, chapter number 1st, chemical reaction and equation. Dear students, today in this video we will discuss two activities from this chapter. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे. अवर फर्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट अ मैग्नीशियम रिबन. इट्स मींस व्हेन वी विल बर्न मैग्नीशियम रिबन इन एयर, देन व्हाट विल हैपन. सो वी विल डिस्कस दिस वन एक्टिविटी इन दिस वीडियो. डियर स्टूडेंट्स, we will discuss our second activity, and that is when we will add lead nitrate and potassium iodide. So what will happen? Dear students, lead nitrate और potassium iodide को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, हम इस एक्टिविटी के अंदर आज डिस्कस करेंगे. तो इस प्रकार से हम इन दो एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. So dear students, in our first activity, what we will do, let's see here. So dear students, please write down in your notebook on a new page activity, this one heading. आज हम एक्टिविटी को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो प्लीज अपने नोटबुक के न्यू पेज पर आप ऊपर एक्टिविटी हेडिंग डाल दीजिए. सो टुडे वी विल डिस्कस टू एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर. सो आवर फर्स्ट एक्टिविटी इज, सो इस तरीके से आपको 1 नंबर डालना है. ये हमारा पहला एक्टिविटी है. सो अवर फर्स्ट एक्टिविटीज हेडिंग इज टू स्टडी द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर. इस एक्टिविटी का जो क्वेश्चन है वो है कि अगर मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करेंगे तो उसे स्टडी करिए, या उसको आप देखिए कि मैग्नीशियम रिबन को अगर आप एयर में बर्न करते हो तो क्या होता है. सो वी हैव सम स्टेप्स इन दिस वन एक्टिविटी. सो फर्स्ट पॉइंट इज इन दिस वन एक्टिविटी इज टेक approximately 3 to 4 centimeter long magnesium ribbon and make it clean by rubbing it with paper. Dear students, आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए 3 to 4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन लेनी पड़ेगी. अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी आपको मैग्नीशियम रिबन लेनी है, और मेक इट क्लीन बाय रबिंग इट विथ पेपर, और एक पेपर से उसे क्या करना है, क्लीन करना है, रब करना है, उसे साफ करना है. सेकेंड स्टेप व्हाट वी विल डू इन दिस वन एक्टिविटी, होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स. टोंग्स मीन्स जो आप सणसी यूज करते हो किचन के अंदर. तो लेबोरेटरी के अंदर भी किसी चीज को होल्ड करने के लिए टोंग होता है. लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड करने के लिए टोंग होता है. तो यहां पर वही टोंग है कि जिससे हम किसी चीज को होल्ड कर पाए, पकड़ पाए. एंड हीट ऑन द फ्लैम. आपको क्या करना है, उस मैग्नीशियम रिबन को टोंग से आपको क्या करना है, होल्ड करना है, पकड़ना है, और फ्लैम ऑफ बर्नर मतलब बर्नर की फ्लैम में उसको हीट करना है, मींस गरम करना है. एंड द एस बीइंग फॉर्म्ड कलेक्ट्स इन द वॉच ग्लास. और क्या करना है आपको, वॉच ग्लास में जो उसका एस मतलब जो उसकी राख बचती है, राख किसी चीज को अगर हम गर्म करेंगे तो एट द लास्ट क्या होगा, उसकी एस बचेगी, मतलब उसकी राख बचेगी. तो जब हम मैग्नीशियम की रिबन को जब बर्नर की फ्लेम में हम गर्म कर रहे हैं तो उसका जो एस है उसे आपको वॉच ग्लास में क्या करना है, कलेक्ट करना है, मतलब इकट्ठा करना है. डियर स्टूडेंट्स, वॉच ग्लास जो है वो लेबोरेटरी में यूज होती है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी वॉच ग्लास.
दिस इज योर वॉच ग्लास। तो यहां पर क्या किया है कि मैग्नीशियम रिबन को इसने टांग के जरिए, इस सणसी के जरिए इस बर्नर्स के फ्लेम से गर्म किया है। गर्म करने के बाद क्या होता है कि इस मैग्नीशियम रिबन का जो ऐश है, जो राख है, वो कहाँ कलेक्ट कर रहा है, वो इस वॉच ग्लास में कलेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट का मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नीशियम रिबन को टांग से होल्ड करते हुए बर्नर के साथ में उसके फ्लेम से गर्म करने पर उसकी जो ऐश है, उसकी जो राख है, उसे इस वॉच ग्लास में कलेक्ट करना है। नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज कलेक्ट ऐश इन द वॉच ग्लास इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ब्रैकेट में MgO। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपने वॉच ग्लास में राख को कलेक्ट किया है, जो ऐश को कलेक्ट किया है, वही ऐश जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाती है। तो कलेक्टेड ऐश मतलब जो आपने ऐश को कलेक्ट किया कहां पर, वॉच ग्लास के अंदर, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज बर्न द मैग्नीशियम रिबन। उस मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न कर रहे हो, देन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, जितना हो सके आप अपने आइज से उसे दूर रखिए, क्योंकि ये एक दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा उसे अपने आइज से जितना पॉसिबल हो उतना दूर रखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट्स इस एक्टिविटी में लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो प्लेस मैंने यहाँ पर छोड़ी है, वहाँ पर आपको इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, दिस वन डायग्राम। इस डायग्राम को आपको इस प्लेस पर ड्रॉ करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम रिबन को एयर में जब हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। उससे हमने यहां पर एक्टिविटी के थ्रू भी डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस है वो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और यही 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो फंस जाते हैं। तो इस एक्टिविटी के जरिए हम कौन कौन से क्वेश्चंस को इस एक्टिविटी के अंदर से हम निकाल सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज लेट्स सी हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर ड्रॉ दिस वन डायग्राम यू विल बी राइट द हेडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी इस एक्टिविटी से रिलेटेड है। सो यू विल बी राइट क्वेश्चंस। ओके, सो वी विल डिस्कस हियर 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वन एक्टिविटी। हम यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इस एक्टिविटी से रिलेटेड है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन सिलेक्टेड। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने मैग्नीशियम रिबन को ही क्यों सिलेक्ट किया? सो आवर आंसर इज मैग्नीशियम रिबन इज हाईली रिएक्टिव एंड बर्न्स इजीली इन एयर। जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है एयर के साथ में कि जैसे ही वो एयर के संपर्क में आता है, एयर के कनेक्ट में आता है, वैसे ही वो इजीली बर्न हो जाता है। सो दैट्स वाई हमने मैग्नीशियम रिबन को ही सिलेक्ट किया। आवर सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन एक्टिविटी इज व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम रिबन इनिशियली। जो स्टार्टिंग में हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है तो उस मैग्नीशियम रिबन का कलर क्या होता है? सो हमें यहां पर आंसर देना है मैग्नीशियम रिबन इनिशियली रब्ड विथ सैंड पेपर। जिस मैग्नीशियम रिबन को हमने लिया और जब हम उसे रब करते हैं सैंड पेपर से जब हम उसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, देन अपीयर्स सिल्वरी व्हाइट कलर। तो वो मैग्नीशियम रिबन कौन से कलर का होता है? सिल्वरी व्हाइट कलर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन का कलर क्या होता है, सो दैट इज सिल्वरी व्हाइट
color. Our third question related to this one activity is, which type of flame is formed during the burning of magnesium ribbon? मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न कर रहे हैं तो किस टाइप की फ्लेम उसमें से हमें मिलती है? मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर किस टाइप की, किस कलर की फ्लेम हमें उसमें से मिलती है? सो आवर आंसर इज मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम. चमकदार सफेद कलर की फ्लेम हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर मिलती है. सो आवर आंसर इज मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम इन द फ्लेम ऑफ बर्नर. मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के फ्लेम में गर्म करने पर डैजलिंग व्हाइट फ्लेम हमको मिलती है. चमकदार सफेद कलर की हमको फ्लेम दिखाई देती है. अवर फोर्थ क्वेश्चन related to this one activity is, what is the composition of ash collected in watch glass? तो जो वॉच ग्लास में एश कलेक्ट हुआ है वो किसका कंपोजिशन है, या आखिर वो किस चीज का प्रोडक्ट है? तो मैंने अभी आपको इस एक्टिविटी के अंदर बताया कि जो वॉच ग्लास में हमको व्हाइट एश मिला है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है. So white ash collected in watch glass is of magnesium oxide, जिसको हम अगर सिंबल में बताया तो MgO, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा MgO एंड ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप. तो जो वॉच ग्लास में हमको एश मिली है आखिर वो क्या है, किसका कंपोजिशन है? तो दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. Our fifth question is related to this one activity is, write the chemical reaction of forming the magnesium oxide. जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, फॉर्मिंग द मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने का केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ में बर्न करेंगे, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन देन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो केमिकल रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, that is magnesium plus oxygen gas, and we will get magnesium oxide. So how you will balance this one chemical equation? You know very well, already हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि अगर मुझे इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पर बैलेंस करके लिखना है डियर स्टूडेंट. अभी ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर O2 है, ठीक है, तो मुझे प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाहर 2 लिखना पड़ेगा. यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मुझे बाहर 2 लिखना पड़ेगा. तो ठीक है, मैंने यहाँ पर बाहर क्या लिख दिया? चलिए 2 लिख दिया मैंने बाहर. ओके, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया. अब 2 लिखने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, और यहाँ पर मैग्नीशियम सिंगल है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर भी मैग्नीशियम को 2 बना दूंगा. ठीक है, तो अब ये मेरा केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया. तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस एक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस किए. So dear students, I hope you understand very well magnesium ribbon activity. When we will burn magnesium ribbon with the air, so what will happen? I think you understand very well this one activity. Now we will discuss our second activity, and that is, if we add lead nitrate and potassium nitrate, so what will happen? अगर हम lead nitrate और पोटासियम आयोडाइड के सॉल्यूशंस को अगर हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या होता है? इस एक्टिविटी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे. सो प्लीज लेट्स सी हियर. सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन इन योर नोटबुक दिस वन आवर सेकेंड एक्टिविटी. सो सेकेंड नंबर you will be write in your notebook. So our question is to study the reaction between lead nitrate and potassium iodide. तो हमें इस एक्टिविटी के अंदर क्या स्टडी करना है? रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड. पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हमें उसे यहां पर स्टडी करना है. सो अवर फर्स्ट पॉइंट इन दिस वन एक्टिविटी इज, फर्स्ट पॉइंट इज टेक lead nitrate solution in a test tube. सबसे पहले हमें क्या करना है?
एक टेस्ट ट्यूब में हमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। लेड नाइट्रेट का सिंबल ये होता है डियर स्टूडेंट, लेड है ये Pb, हम लेड को Pb से डिनोट करते हैं और नाइट्रेट इज NO3। सो लेड नाइट्रेट जब आपस में जुड़ेंगे तो लेड नाइट्रेट मीन्स PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हो गया जिसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। सेकेंड पॉइंट इज एड द सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड इन इट। अब आपको सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम का सिंबल होता है K, आयोडीन का सिंबल होता है I। जब पोटासियम और आयोडीन आपस में जुड़ते हैं तब पोटासियम आयोडाइड बनाता है, इट्स मीन्स KI। तो आपको क्या करना है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन और यहां पर पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। लेड नाइट्रेट के टेस्ट ट्यूब वाले सॉल्यूशन को उठा के आपको क्या करना है, पोटासियम आयोडाइड वाले टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन में मिक्स कर देना है। सो व्हाट विल हैपन, तो क्या होता है, तो यहां पर आप देखोगे कि जब हमने दोनों टेस्ट ट्यूब को आपस में मिक्स कर दिया तो येलो कलर का आपको सॉल्यूशन तैयार मिलेगा। ये देखिए येलो कलर का आपको सॉल्यूशन तैयार मिलेगा और ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो मेरा बनेगा लेड आयोडाइड। लेड मीन्स Pb और आयोडीन मीन्स I, तो लेड आयोडाइड बनेगा, तो लेड मीन्स PbI2, लेड आयोडाइड। और फिर मुझे सेकेंड सॉल्यूशन क्या मिलेगा, KNO3, K मीन्स पोटासियम, NO3 मीन्स नाइट्रेट, मीन्स पोटासियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मुझे अलग से मिलेगा। तो ये येलो कलर का जो मुझे सॉल्यूशन मिला वो है लेड आयोडाइड। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए ये जो Pb है वो किससे जुड़ गया, I से जुड़ गया। किससे जुड़ गया, Pb I से जुड़ गया, तो PbI2 बना गया। और यहाँ का जो K है वो किससे जुड़ गया, इसके NO3 के होल ट्वाइस से जुड़ गया, तो यहाँ पर बन गया KNO3। यहाँ पर मैंने इसको बैलेंस किया, देखो कैसे बैलेंस किया, यहाँ पर NO3 का होल ट्वाइस था, मतलब यहाँ पर NO3 कितना था मेरे पास, 2 था, तो उस तरफ भी मुझे NO3 KNO3 जो मिलेगा तो वहाँ पर NO3 को भी मुझे 2 बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब 2 लिखने के बाद NO3 तो बैलेंस हो गया लेकिन K बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पर K 2 बन गया और यहाँ पर K केवल सिंगल था, तो मैंने यहाँ पर K को भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा दिया। 2 लगाने के बाद यहाँ पर I जो बन गया वो 2 बन गया और यहाँ पर भी फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर PbI2 ऑलरेडी I2 मिल रहा है, तो मेरा यहाँ पर K भी बैलेंस हो गया और I भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिक्स करने पर लेड आयोडाइड का सॉल्यूशन मिलता है। डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बता रहा था आपको कि लेड आयोडीन से जुड़ रहा है तो लेड आयोडाइड बना रहा है और पोटासियम नाइट्रेट से जुड़ रहा है तो पोटासियम नाइट्रेट बना रहा है। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर देखिए आयंस का एक्सचेंजेशन हो रहा है दोनों के बीच में। लेड इसके एक आयन से जुड़ रहा है और यहाँ पर पोटासियम इसके एक आयन से जुड़ रहा है, तो 2 बार आयन का एक्सचेंजेशन हो रहा है। इट्स मीन्स किस प्रकार का रिएक्शन होगा, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया है। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। सो लेट्स सी 5 questions related to this one activity. So our first question is, what is the color of lead nitrate solution? जो lead nitrate का solution हमने इस टेस्ट ट्यूब में लिया है, इस lead nitrate के solution का कलर कैसा है स्टार्टिंग में। तो याद रखिएगा lead nitrate का कलर हमेशा कलरलेस होगा, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होगा, ये कलरलेस होगा। डियर स्टूडेंट्स पोटासियम आयोडाइड भी कलरलेस होता है, लेकिन जब हम इसको मिक्स करेंगे तो जब लेड आयोडाइड हमको मिलेगा वो हमें येलो कलर में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कलरलेस। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कलर ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड मतलब जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने पोटासियम आयोडाइड लिया है तो इसका कलर क्या होगा, तो इसका भी कलर क्या होगा, ये कलर लेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा। तो द सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड इज कलरलेस। थर्ड क्वेश्चन इज, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उसके केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करिए। तो चलो हम बैलेंस करके देखते हैं
लेड नाइट्रेट मीन्स PbNO3 की होल ट्वाइस। तो यहाँ पर लेड 1 है, वहां पर भी लेड 1 ही है, Pb भी 1 ही है ना, इस तरफ भी Pb 1 है, इस तरफ भी Pb 1 है। अब नाइट्रेट की बात करते हैं तो Na3 हमें यहाँ पर 2 मिल रहा है, और प्रोडक्ट में देखते हैं NO3 कितना मिल रहा है, तो प्रोडक्ट में NO3 केवल 1 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बना देंगे। हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो 2 लिखने के बाद NO3 तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए पोटासियम K यहाँ पर 2 बन गया, और यहाँ पर पोटासियम 1 ही है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 2 बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा पोटासियम भी बैलेंस हो गया। पोटासियम को बैलेंस कर दिया हमने। अब आयोडीन को देखते हैं कि आयोडीन तो हमारा अनबैलेंस नहीं हो गया, तो आयोडीन यहाँ पर 2 है, वहां पर भी आयोडीन कितना है, 2 ही है। अब देखिए कि आपका ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, तो देखते हैं। लेड 1 NO3 2 NO3 भी 2, पोटासियम 2, पोटासियम भी यहाँ पर 2 है, और आयोडीन भी 2, तो आयोडीन भी यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये पूरा केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस वन एक्टिविटी इज व्हाट इज द कलर ऑफ PbI2, मतलब लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का कलर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बना है लेड आयोडाइड, इसका कलर क्या है, येलो कलर। यस, येलो कलर हमारा लेड आयोडाइड का कलर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अबोव रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हुआ ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आयंस का एक्सचेंजेशन हो रहा है। PbI से मिल रहा है तो PbI2 बन रहा है, और KNO3 से मिल रहा है तो KNO3 यहाँ पर बना रहा है। तो यहाँ पर 2 बार आयन का एक्सचेंजेशन हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दिस वन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन हमारे इस एक्टिविटी से रिलेटेड कंप्लीट होते हैं। So dear students, we will discuss our next activity of this chapter in our next video. Please stay at home, be safe, be healthy. Thank you so much.